ननद ने सिखाया भाभी को ऐसे सबक। सोनल बहू, सुनो ना, सुधा का फोन आया था, आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। तो सोनल ने बोला, क्यों मम्मी जी? सास मंजू देवी ने कहा, अरे बहू, क्यों का क्या मतलब है? शादीशुदा होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायका से बेटी का आना जाना ही खत्म हो जाए। और दूसरी बात, सुधा कोई शौक से घूमने या मस्ती करने नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वहाँ के डॉक्टर ने अच्छे जगह के अस्पताल में दिखाने को बोला है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक बड़े डॉक्टर हैं। सुधा बोल रही थी, सारी जांच होने के और इलाज करवाने में कम से कम 20 से 25 दिन लग ही जाएंगे। तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। सोनल ने बोला, पर मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं कि हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में सब कैसे अरेंज हो पाएगा? बहू, 3 कमरे तो हैं ही। सोनू मेरे कमरे में सो जाएगा और डॉली तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 20-25 दिन अरेंज नहीं कर सकते क्या? बेचारी सुधा छुट्टी मनाने नहीं, परेशानी में आ रही है। सोनल ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत कर दीजिएगा। वैसे जिया जी के एक चचेरे भाई भी तो रहते हैं यहाँ, उनके घर में भी तो रह सकती हैं सुधा दीदी। यह सुनकर मंजू देवी बोली, बहू, वो किराए के 2 छोटे बेडरूम का घर है और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। सास की इन बातों को सुनते ही सोनल बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद सुधा दीदी से बात कर लूंगी। कुछ ना कुछ तो मैं सोच ही लूंगी। मंजू देवी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें ऐसी सोच विचार की क्या बात है। घर की इकलौती बेटी बीमारी में अगर आकर 20-25 दिन रह जाएगी तो क्या भला अनर्थ हो जाएगा। सुधा ने तो हमेशा सोनल को छोटी बहन के रूप में ही प्यार किया है। शायद सुधा का तौर तरीके सिखाना, उचित सलाह देना और अपनापन पढ़ी लिखी सोनल को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन उसको पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकी सुधा। लेकिन उतने कम दिनों में भी सोनल उससे कटी कटी रहती। सोनल का बदलता रवैया देखकर सुधा ने उसे अपना समझ, सलाह, मशवरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया। पर सोनल का स्वभाव नहीं बदला और शायद इसी कारण से सोनल नहीं चाहती थी कि सुधा यहाँ आकर रहे। पर मायका होते हुए बेटी किसी दूसरे के घर या होटल में रहे, यह भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वो सुधा को कैसे कहेगी कि वो यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी, कल से 6 बार फोन कर चुकी हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? सोनल ने तीखे स्वर में सुधा से कहा। सुधा ने कहा, क्या बताऊं भाभी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हुई हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी जमीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को 24 फ्लैट में से 8 फ्लैट देगा और 22 दुकानों में से 11 दुकान देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उसकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे थे, सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दरोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया और बोली कि पिताजी का सिर्फ घर तक का ही मामला रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फोन नहीं देख पाई। इस तरह से सोनल और सुधा के बीच में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? सोनल अपनी ननद की यह बातें सुनकर घबराते हुए बोली, वो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, मैं कह रही थी कि नहीं नहीं, पूछ रही थी, वो याद नहीं आ रहा है। अभी खैर छोड़िए,
ये बताइए अब जिया जी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? सुधा ने बोला, भाभी कल से थोड़ा सुधार लग रहा है। डॉक्टर ने जो दवाई बदली है शायद अब असर कर रही है। सोनल बोली, ना दीदी ना, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लीजिए। सोनल की यह बात सुनते ही सुधा कहती है, ठीक कहती हो भाभी। सच कहूं तो मन में बड़ा हिचक था। अभी तक माँ तो बुला रही थी, पर तुम्हारा फोन नहीं आया था तो कदम नहीं उठ रहे थे वहां आने के लिए। भाभी ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी प्रॉपर्टी। ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायका आने का उमंग बना रहता है। सुधा अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, जब आने का मन हो आइए, जब जाने का मन हो जाइए। और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़ी है इस घर की। भले ही ऐसे फोन करती ना करती, जिया जी की तबीयत की बात थी तो फोन करना ही था। सोनल फोन रखने के बाद सोचने लगी कि ये तो नहले पे दहला हो गया। मैंने तो सोचा था कि अपनी ननद से कहूंगी, दीदी मैं तो कुछ दिन के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाइए। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन सुधा दीदी की बात सुनकर तो मेरा दिल और दिमाग ही हिल गया। अब तो सबसे अच्छा है कि ननद से अच्छे रिश्ते बनाने में ही भलाई है, वरना दीदी को अपना हक मांगते देर नहीं लगेगा। सोनल ने ठान लिया कि वो अपनी ननद से बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी में हक ना मांग ले। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।